Welcome back to my YouTube channel in Ease Your Lesson. And today's topic is how to pick a topic for your thesis or dissertation. तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि जो हमारी जो पीएचडी होती है या फिर हमारे मास्टर लेवल पे हमें जो थीसिस प्रिपेयर करनी होती है और डिसर्टेशन प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होती है कि हम अपना टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें और देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो कोई भी टॉपिक चूज करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको माइंड में होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। आप किसी भी फील्ड से हो, आप किसी भी फील्ड से हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया क्या है आपको पता होना चाहिए। बट लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उन्हें अपना इंटरेस्ट एरिया ही पता करने में बहुत मुश्किल आती है। उन्हें समझ में नहीं आता वो अपना इंटरेस्ट एरिया कैसे सेलेक्ट करे। देखिए, आप किसी भी फील्ड से हो, आपका जो एक सब्जेक्ट होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, वो बहुत ही आप एक सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। वो मल्टी डिसिप्लिनरी भी होता है और इंटरडिसिप्लिनरी भी होता है। जैसे कि आप मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, मैं पीएचडी करी हूँ एजुकेशन। तो जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो और भी कई सब्जेक्ट से इंटरलिंक्ड है, जैसे सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, आईसीटी से। तो बहुत सारी चीजों से वो इंटरलिंक्ड है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो जो हमारा इंटरेस्ट एरिया है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको आईसीटी में इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे जो भी बात करूंगी वो मैं एजुकेशन अपने सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ, बट आपका जो भी कुछ है वो सारी सभी फील्ड के लिए ये लगभग सेम ही है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट एरिया आपको पता करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी टॉपिक को चूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एजुकेशन फील्ड से हैं और आपको सब्जेक्ट आईसीटी में इंटरेस्ट है, तो अब आपको पता चला कि आपको जो है इंटरेस्ट है आपका आईसीटी। अब आईसीटी में आप एजुकेशन से आईसीटी को लिंक करके देखें कि जैसे टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के अराइवल से एजुकेशन फील्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट एरिया आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। फिर आपको उसको और उसको भी नैरो डाउन करना पड़ेगा कि आप इस इंटरेस्ट एरिया में आप क्या देखना चाहते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो पहला तो आपका इंटरेस्ट एरिया हो गया। दूसरा आपका लिटरेचर रिव्यू। आप जिस भी इंटर जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर पढ़ने पड़ेंगे। सॉरी। आपको इंटरेस्ट एरिया जो भी है आपको उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका जितना ज्यादा आप जर्नल को रीड करेंगे, जितने ज्यादा आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, एक तो आपको समझ में आएगा कि रिसर्च पेपर कैसा लिखा है, उसका लैंग्वेज क्या है, उसका मतलब किस तरीके से रिसर्च की गई है। दूसरा कि आपको वेरिएबल समझ में आएंगे। पीएचडी में आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने वेरिएबल्स को वेरिएबल्स फाइंड आउट करने होते हैं कि आप क्या वेरिएबल ले रहे हैं अपने स्टडी को में लेकर के, ठीक है। उस वेरिएबल्स में क्या और रिसर्च हो सकती है और आप क्या क्या चीजें न्यू ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन एक्सेस डिजिटल रिपॉजिटरी और लाइब्रेरी। तो अब हमें पता चल गया कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। आपने लिटरेचर रिव्यू किया, आपको अपने बहुत सारे जर्नल रिव्यू करने के बाद आपने अपना एक कोई टॉपिक फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इतना एक ये एक वे हो गया अपने टॉपिक तक पहुंचने का। दूसरा क्या तरीका है, आप कैसे अपना लिटरेचर रिव्यू भी आपको करना, तो लिटरेचर रिव्यू आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी माइंड में आपके आना चाहिए, जो अब तो उसका भी अब मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। लिटरेचर रिव्यू आप कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन की है जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो आप मान ली कुछ आपकी ओपन एक्सेस डिजिटल रिपॉजिटरी, कुछ लाइब्रेरी अवेलेबल है ऑनलाइन, जो है आपको कुछ रिपॉजिटरी अवेलेबल है, कुछ लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसमें आप जाकर के आप बहुत सारे जर्नल्स को सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर ऑनलाइन ही आप देख सकते हैं।
और उनको पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा आप रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, और आप समझ सकेंगे आपको कौन से क्या टॉपिक आपको चूज करना है। तो जैसे कि शोध गंगा है, ई शोध सिंधु है, गूगल स्कॉलर है जो कि एकेडमिक सर्च इंजन है, देन आपका एकेडमिया है, देन आपका इंस्टीट्यूशनल जर्नल है जैसे कि नीपा। तो जैसे ये है आपका शोध गंगा, ठीक है। हमने शोध गंगा पे गूगल पे आप जाएंगे, आप शोध गंगा सर्च करेंगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो शोध गंगा में आप बहुत सारे रिसर्च पेपर अपनी थीसिस, अपने सिनॉप्सिस आप इसमें यहाँ सर्च कर, अपनी मतलब आप बहुत सारी थीसिस और सिनॉप्सिस जो भी ऑल ओवर इंडिया में हो चुकी है वो सब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, और आपको और अच्छे से उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे अप्रोक्स 700 समथिंग है, उसके ऊपर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जिनकी थीसिस और आपको सिनॉप्सिस यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। आप इसमें जाकर के अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सर्च कर सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में पर भी विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी आप शोधगंगा पे कैसे सर्च कर सकते हैं। तो जब ये देखिए ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखा शो ऑल यूनिवर्सिटीज, आप ऑल और जितनी भी यूनिवर्सिटीज यहाँ देखिए लिखा है कितने फुल टेक्स्ट अवेलेबल है, सिनॉप्सिस इतनी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज कितनी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज CFTIs और INIS और जिन्होंने MOU साइन कर रखा है वो कितनी है, ये सब आपको इसमें मेंशन है, ठीक है। तो ये शोध गंगा की जो वेबसाइट है, तो जो सबसे पहले है वो है ऊपर जब आप ओपन करते हो तो सर्च करके लिख करके, तो वहां पे आप जाकर डायरेक्ट टॉपिक या कुछ आप कीवर्ड्स डाल करके सर्च कर सकते हैं। दूसरा कि आप किसी यूनिवर्सिटी को पर्टिकुलरली जा करके आप उससे भी सर्च कर सकते हैं, अपना डिपार्टमेंट जब किसी भी आप डिपार्टमेंट से हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चेक किया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसे मैं गई तो वहां पे मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट शो किए, ठीक है। फिर मैं उस डिपार्टमेंट में जाकर के मैंने अपना डिपार्टमेंट देखा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। क्योंकि मैं एजुकेशन से, तो मैं एजुकेशन के डिपार्टमेंट पे गई, और देखिए यहाँ पे कितने ढेर सारी रिसर्च मुझे निकल के आ रही, कितने सारी रिसर्च पेपर्स है और भी हैं, और भी पेजेस इसके अवेलेबल होंगे। तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। इससे क्या आपको बेनिफिट क्या होगा, तो मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ। देखिए, जैसा जब आपको PhD में जब आप इनरोल्ड हो जाते हैं, आपका अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपकी जो भी सुपरवाइजर होता है आपसे कहते हैं कि आप इसे जितना ज्यादा हो सके आप इसे एक्सप्लोर करिए। एक्सप्लोर करने से क्या मतलब होता है उनका, कि आप लिटरेचर्स को और पढ़िए, जितना ज्यादा आप लिटरेचर पढ़ेंगे आपकी उतनी ज्यादा क्लियरिटी होगी। दूसरी चीज कि आपका जो टॉपिक्स है, आप शोधगंगा पे गए, आपने अपना सब्जेक्ट एरिया चूज किया, आपका मेरा सब्जेक्ट एरिया मीन्स आपने अपना सब्जेक्ट चूज किया, कि जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ एजुकेशन है, तो मैं एजुकेशन पे गई और मैंने वहां पे सर्च किया, तो मुझे बहुत सारे और रिसर्च टॉपिक्स मिले। अब मैं उन रिसर्च टॉपिक्स को वन बाय वन देखूंगी, मेरा जिसमें इंटरेस्ट है, मुझे लग रहा है ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं उस टॉपिक को नोट डाउन करती चलूंगी। तो इसको फिर मैं उसको
खुद भी पढ़ूंगी। और अब जब आप अपने कभी सुपरवाइजर के पास विजिट करते हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि मैम मैंने ये टॉपिक देखा है, मुझे ये समझ में आया। तो आप इस तरह आप अपने उस टॉपिक में आप कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। तो इससे ये आपकी बहुत हेल्प मिलेगी कि आप कैसे अपना एक रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर सकें। आप शोध गंगा के अलावा आप एकेडमिया पे भी जा करके रिसर्च टॉपिक अपना और भी रिसर्च चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करेंगे, आपको उससे रिलेटेड और कितनी और रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पे हो रखी है वो आपको मिलेंगी। जो शोध गंगा तो वो इंडियन थीसिस और सिनॉप्सिस का है, और जो एकेडमिया है ये इंटरनेशनली है। तो यहाँ पे आपको बहुत जो इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च हो रखी होती है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। बट एकेडमिया पे आने के लिए आपको अपना अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और आपको इंस्टीट्यूशनल आईडी भी चाहिए होगी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है अपनी आईडी नहीं देते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट दे देते हैं। अगर आपको मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उसके लिए टेंशन रहने वाली बात नहीं है। आप अपना ऐसे ही ओपन करेंगे तो आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो आपको उनका एब्स्ट्रैक्ट या कुछ पेपर तो आपको फ्रीली अवेलेबल आप पढ़ सकते हैं, बट कुछ को आपको डाउनलोड और एक्सेस करने के लिए कुछ पेमेंट भी करनी पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट इससे कोई बहुत ज्यादा बिग इशू नहीं होता है। ओके, तो मेरा वीडियो में बस आज बस इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और बस आपसे यही कहूंगी थैंक यू और इस वीडियो को देखने के लिए। और आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली होगी। तो यस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।